स्वागत है आपका मालगुडी डेज के 9वें एपिसोड में। यह कहानी है जगन नाम की एक मिठाई वाले की, जो बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी आदमी है। कायदे, कानून, नियम, संयम सबका पालन करने वाला जगन। दुकान जाना, सूत काटना, घर पर खाना बनाना, बस यही उसका काम है। एक दिन सुबह जगन अपने रसोई में नाश्ता पका रहा था। उसका एक बेटा है माली, जो अपने पिता की तरफ से कुछ खिंचा खिंचा सा रहता है और अपने पिता से बात भी कम करता है। सुबह उठकर अपने कमरे से बाहर आता है। जगन अपने बेटे से नाश्ता करने के लिए कहता है। अपने पिता को रूखे तरीके से जवाब देता है कि खाना तुम क्यों बनाते हो, कोई रसोइया रख लो। उसका बेटा बिना खाना खाए ये कहकर कॉलेज चला जाता है कि कॉलेज कैंटीन में ही खा लेगा। खैर, उसके जाने के बाद जगन अपने काते हुए सूत को लेकर उसे बेचने के लिए खादी भंडार जाता है। उसके बाद अपनी दुकान में अपना रोज़मर्रा का काम निपटा ही रहा होता है कि उसका एक दोस्त उसकी दुकान पर आता है और उसे बिजनेस के ट्रिक्स के बारे में बताता है। कहता है कि हर चीज़ में अपना सिद्धांत मत घुसेड़ा कर, अपने बच्चे की सोच, वो तेरा कहना नहीं मानता। खैर, सारे दिन अपना काम ख़त्म करके दुकान बंद करता है और एक पब्लिशर के यहाँ जाकर अपनी किताबों को जल्दी छापने के लिए कहता है। जगन अपनी सिद्धांतवादी चीज़ों को लेकर एक किताब लिखता है, जिसे वो एक पब्लिशर के यहाँ पब्लिश करने के लिए देता है, छापने के लिए। अगले दिन जगन एक चमड़े वाले की दुकान पर जाता है और अपने जूते के लिए चमड़ा दिखाने के लिए कहता है। दुकानदार उसे एक चमड़ा दिखाता है और जगन उससे ये कंफर्म करता है कि ये अपने आप मरे हुए जानवर का ही चमड़ा होना चाहिए। दुकानदार ने कहा, आप तो पहले खुद चमड़ा लाते थे, अब क्यों बंद कर दिया? जैसे ही जगन ने यह सुना, वो दुखी हो गया और उसे वो पुराने दिन याद आने लगे जब चमड़े को लेकर वह अपनी पत्नी से तकरार करता था। उसकी चमड़े की बदबू से उसका पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान रहता था, लेकिन जगन को इस चीज से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता था। और एक दिन उसकी इन्हीं सारी आदतों से परेशान होकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई और जगन से चमड़े को घर से बाहर रखने के लिए रिक्वेस्ट करती रही, लेकिन इस आदमी ने चमड़े को फिर भी अपने घर से दूर नहीं किया। ये सारी बातें याद करते हुए जगन और भी ज्यादा दुखी हो जाता है और चमड़े की चप्पल बनवाने का इरादा छोड़ देता है। फिर घर आकर अपने व्यापार की कुछ बचत के पैसों को एक पुराने मर्तबान में रख देता है और फिर खाना बनाता है और देर रात तक सूत काटता रहता है। एक बात तो पक्की है कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सिद्धांतवादी बनना भी लाइफ में एक खालीपन सा ला देता है, जैसा कि जगन मिठाई वाले की जिंदगी में हो रहा था। अगले दिन जब सुबह जगन ब्रश कर रहा था तो उसे याद आया कि अपनी पत्नी और बच्चों को भी जबरदस्ती ब्रश करने की जगह पर दातून करने के लिए जोर देता था। उसकी पत्नी बीमार हो जाती और दवा मांगती तो नीम के पत्ते को घी में भूनकर खाने की एडवाइस देता था। हर चीज में अपना सिद्धांत, हर चीज में अपने नियम, कायदे, कानून, इन्हीं सब चीजों को घुसेड़ता था। खैर, उसके बेटे ने तभी आवाज दी और उसकी तंद्रा भंग हुई। उसके बेटे ने कहा कि पापा, मुझे पढ़ना नहीं है। जगन ने बेटे को समझाया, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं पढ़ेगा। जगन ने कहा कि अगर उसे जरूरत है तो वो कॉलेज जाकर उसके टीचर से बात करेगा, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया कि वो अब नहीं पढ़ेगा। जगन ने सोचा, हो सकता है उसका बेटा कुछ गुस्सा हो गया हो या किसी बात से कुछ दिक्कत हो उसे, तो उसने बोला कि वो खाना खा ले। जगन ने अपने बेटे को खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन उसके बेटे ने उसे जवाब दिया कि जीने के लिए हर समय ठूसना ज़रूरी नहीं होता और ये नियम, कायदे, कानून भी जगन ने ही उसके बेटे को सिखाए हैं। ऐसा उसके बेटे ने जगन को बोला। थोड़ी देर के बाद जगन अपने बेटे से कहता है कि जब कॉलेज ही छोड़ दोगे, पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दोगे, तो खाना तो तुम कॉलेज की कैंटीन में ही खाते हो ना, फिर खाना कहाँ खाओगे? सही बात है, बाप बाप ही होता है और बेटा जिंदगी भर बेटा ही रहेगा। ये बात किसी को नहीं भूलनी चाहिए। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद।